मानव की तीन चेतनाएं। प्राणी चेतना, मानव चेतना, दैवी चेतना। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करने वाले हैं, चेतना के प्रकार और उनका अध्ययन। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 प्रकार की चेतना के बारे में जानेंगे: प्राणी चेतना, मानव चेतना और दैवी चेतना। हम देखेंगे कि ये चेतनाएं क्या होती हैं, इनका महत्व क्या है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मानव की 3 चेतनाएं। मनुष्य में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। सहस्रार अन्य 6 चक्रों से अलग होता है। ये 7 चक्र मिलकर मानव चेतना का निर्माण करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव चेतना इन 7 चक्रों को जागृत करती है। मूलाधार चक्र में 2 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक पशु चेतना और दूसरी मानव चेतना। जन्म के समय मूलाधार चक्र की पशु चेतना पूरी तरह से जागृत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मूलाधार चक्र की मानव चेतना धीरे धीरे जागृत होती है। एक निश्चित उम्र तक मूलाधार जागृत होता है, उसके बाद जागृत होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। जिस उम्र में मूलाधार का जागरण बंद हो जाता है, उस उम्र तक ही मनुष्य की समझ होती है। सामान्यतः पशु चेतना पूरी तरह से जागृत होती है। सामान्य मनुष्य में मानव चक्र अधिकतम 12% या 2 अंश जागृत होता है। आगे के चक्रों को जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना के कई मार्ग होते हैं। जैसे मनुष्य में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही पशुओं में भी 7 चक्र होते हैं। पशुओं का सबसे ऊपरी 7वां चक्र ही मनुष्य में मूलाधार चक्र में पशु चेतना के रूप में होता है। सहस्रार चक्र में भी 2 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, एक मानव चेतना और दूसरी दिव्य चेतना। साधना के द्वारा सहस्रार चक्र की मानव चेतना पूरी तरह से जागृत होती है। मनुष्य पूरी तरह से मानव बन जाता है। उसे समझ में आता है कि शरीर पशु है और पशु चेतना शरीर को संचालित करती है। पूरी तरह से जागृत मानव चेतना पशु चेतना पर नियंत्रण करती है। सहस्रार की दिव्य चेतना उच्च स्तर के साधक में अधिकतम 88% तक जागृत हो सकती है। पूरी तरह से जागृत दिव्य चेतना मनुष्य के लिए असंभव है। लेकिन इतिहास में दिव्य चेतना की पूर्ण जागृति के रामकृष्ण जैसे उदाहरण हैं। इस प्रकार पशु, मानव और दिव्य चेतनाएं होती हैं। यहां चेतना का मतलब आत्मा नहीं है। चेतना का मतलब शुद्धि, ज्ञान, समझ और कॉन्शसनेस से है। प्राणी चेतना, एक अध्ययन। जन्म से ही जागृत प्राणी चेतना भौतिक शरीर की बनावट, पोषण और शरीर के सभी कार्यों के सही संचालन के लिए जिम्मेदार होती है। पूरी तरह से जागृत चेतना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। यदि प्राणी चेतना पूरी तरह से जागृत नहीं होती, तो शरीर के कार्य सही से नहीं चलते। शरीर और स्वास्थ्य पर प्राणी चेतना का प्रभाव होता है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था प्राणी चेतना के कार्य हैं। यह चेतना शरीर को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाती है। प्राणी चेतना मनुष्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करने के लिए मजबूर करती है। प्रतिचिंतन क्रिया इसका अच्छा उदाहरण है। मनुष्य को 2 वस्तुओं में भौतिक बदलाव जल्दी समझ में आता है। 2 या अधिक वस्तुओं की तुलना करना, विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना, अधिकतम समूह बनाना, इस प्रकार की मानसिकता प्राणी चेतना का हिस्सा होती है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, जैसी सोच, मैं श्रेष्ठ हूं, बाकी कुछ नहीं, मेरी भाषा श्रेष्ठ है, मेरा धर्म, मेरी जाति श्रेष्ठ है, अन्य सभी निम्न हैं। यह चेतना अपनी श्रेणी के लोगों की मदद करने और विरोधी श्रेणी के लोगों का हमेशा विरोध करने की मानसिकता को जन्म देती है। अपनों और परायों का भेदभाव, परायों की मदद न करने का रवैया, मालिकाना हक की तीव्र भावना, सब कुछ अपना मानना, दूसरों के अधिकारों पर अधिकार जताना, सामने तारीफ करना और पीठ पीछे निंदा करना, किसी को बताए बिना छिपकर काम करना, साजिश की भावना रखना, दूसरे के मन में किसी तीसरे के प्रति नफरत और द्वेष पैदा करना, व्यवस्थित तरीके से झूठ बोलना, दूसरे का बुरा होने की कामना करना, सच्चाई छिपाना, दूसरे का घर बर्बाद करना, हमेशा बिना कारण झगड़ा करना, झगड़ा लगाना और छिप जाना, पैसे लेकर भाग जाना, धोखाधड़ी करना, बिना कर्म के तत्वज्ञान बताना, गुस्सा करना, गाली गलौज करना, दूसरों की बदनामी करना, दूसरे के काम को अपना कहना,
जरूरत के हिसाब से संबंध रखना, पैसे के लिए कुछ भी करना, अपने बुरे गुणों की वकालत करना, अपने विचारों का समर्थन करने वाले को दोस्त मानना और विरोध करने वाले को दुश्मन मानना, अपने प्रिय व्यक्ति के बुरे कर्म का समर्थन करना और अपने अप्रिय व्यक्ति के अच्छे कर्म को बुरा बताना, एक ही वाक्य बार बार बोलना, एक ही काम कई बार करना, हमेशा अविश्वास करना, सही मेहनताना न देना, काम होने के बाद मेहनताना न देना, कैसे अलग हैं और अमीर हैं, इसकी डींग हाँकना, पैसे, जमीन, बाहरी रूप से विद्वत्ता को मापना, त्वचा के रंग को महत्व देना, व्यसनों में फंसना, अत्यधिक अत्याचार करना, मारपीट और झगड़ा करना या करवाना, रिश्तों के आधार पर भेदभाव करना जैसे सास को पराई मानना और बहू को पराई मानना, हमेशा निंदा करना, एक परिवार के एक सदस्य की गलती को पूरे परिवार की गलती मानना, बहुत ही नीच काम करना जैसे चोरी, डकैती, हत्या, मारपीट, विश्वासघात, बलात्कार, आत्महत्या आदि। यदि प्राणी चेतना संयमित नहीं होती तो मनुष्य में बहुत ही बुरी आदतें होती हैं। जब मानव चेतना जागृत होती है तब वह प्राणी चेतना पर नियंत्रण रखती है। मानव चेतना एक अध्ययन। मानव चेतना विचार और तर्क की मुख्य आधारशिला है। शुद्ध विचार और आचरण मानव चेतना का निर्माण करते हैं। मानव चेतना अत्यंत शक्तिशाली है और यह पूरी तरह से प्राणी चेतना पर नियंत्रण रखती है। मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाने का कार्य मानव चेतना करती है। जो दोष प्राणी चेतना से उत्पन्न होते हैं वे सभी दोष मानव चेतना द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित किए जाते हैं। विचार करना, संयम रखना और आत्मनियंत्रण संभव होता है मानव चेतना की वजह से। मानव चेतना स्वाभाविक रूप से 12% तक जागृत होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह अधिक जागृत होती जाती है। चेतना जागृति सभी मनुष्यों में समान नहीं होती, इसलिए समझ और आत्मसात करने की शक्ति एक समान नहीं होती। हालांकि बौद्धिक क्षमता समान होती है। शोध करना, नए विचार प्रस्तुत करना, आदर्श स्थापित करना, ज्ञान अर्जित करना, सम्मान करना, भाई बहनों से प्रेम करना, प्राणियों पर दया करना, उन्हें कष्ट न देना, दूसरों की समस्याओं को अपनी समझकर उनकी मदद करना, दूसरों के दुख को अपना समझकर उसका निवारण करना, अनावश्यक खर्च न करना और जो ऐसा कर रहे हों उन्हें मार्गदर्शन देना। अपने पति या पत्नी के प्रति वफादार रहना, व्यसन और जुआ से दूर रहना, हर किसी के साथ शिष्टाचार से पेश आना, मन में किसी के प्रति क्रोध, द्वेष या ईर्ष्या न रखना, सभी के साथ सीधे और समान रूप से व्यवहार करना, मार्गदर्शन करने के बाद भी जो बुरे रास्ते पर चलने से नहीं मानते उन्हें नजरअंदाज करना, मदद करना और नैतिकता बनाए रखना मानव चेतना के लक्षण हैं। जब मानव चेतना जागृत होती है तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती। 100% मानव चेतना को जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। यह साधना सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों में उल्लिखित है। लेकिन साधना कठिन होने के कारण अनावश्यक चीजों का प्रचार हुआ है। दैवी चेतना एक अध्ययन। प्राणी, मानव और दैवी ये 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। प्राणी चेतना जन्म से ही पूरी तरह जागृत होती है। मानव चेतना स्वाभाविक रूप से 12% तक जागृत होती है। मानव चेतना को पूरी तरह से जागृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है, जिसके प्रकार धर्म ग्रंथों में दिए गए हैं। जब मानव चेतना पूरी तरह से जागृत होती है, तब शरीर के छोटे बड़े सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि पूरी तरह से स्थापित हो जाती हैं। दैवी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में यह कुछ हद तक हानिकारक भी हो सकती है। दैवी चेतना के संकट और दशा को देखते हुए इसे जागृत न करना ही समझदारी है। जब दैवी चेतना का जागरण शुरू होता है तो वह मानव चेतना के जागरण की तरह धीमा और स्वाभाविक कभी नहीं होता। दैवी चेतना का जागरण अत्यंत तेज, अनैसर्गिक और बहुत ही कष्टदायक होता है। मनुष्य का आत्मनियंत्रण खो जाता है। वह अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उठ खड़ा होता है। अन्याय उसे बिल्कुल सहन नहीं होता। लोग उसकी बातों को मानते हैं लेकिन कभी साथ नहीं देते। ऐसी व्यक्ति को लोग विक्षिप्त, सनकी, मानसिक रूप से प्रभावित मानते हैं। ऊपर से भले ही यह व्यक्ति पागल जैसा लगे, लेकिन उसकी तर्कशक्ति, विश्लेषण, विचार, दूरदृष्टि और ज्ञान असाधारण होते हैं। क्योंकि दैवी चेतना के जागरण से उसे मानव चेतना से उच्च स्तर का ज्ञान और शक्ति मिलती है। जब यह व्यक्ति किसी समस्या पर समाधान प्रस्तुत करता है तो दूसरों को वह उपयुक्त नहीं लगता,
लेकिन अंत में समझ में आता है कि दैवी चेतना जागृत व्यक्ति द्वारा दिया गया समाधान ही सही है। दैवी चेतना के जागरण से भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए यह व्यक्ति जल्दी गुस्से में आ जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि जो गुस्से में आता है उसकी दैवी चेतना जागृत है। दैवी चेतना के जागरण के कारण सटीक भविष्यवाणी, अदृश्य चीजों को देखना, बीमारी का पता न चलना, एक ही घटना को बार बार होते देखना, स्वप्न और जागृति का फर्क न समझना, विचित्र आवाजें सुनाई देना, शरीर के कार्यों का सही न चलना, किसी भी रोग का स्वतः ठीक हो जाना जैसी चीजें होती हैं। यदि दैवी चेतना के जागरण पर नियंत्रण पा लिया जाए तो यह वरदान सिद्ध होती है। ऐसी व्यक्ति असाधारण शक्ति प्राप्त करता है। सात्विकता, सरलता, सादा जीवन, उच्च विचार, मानवता जैसे गुणों से भरपूर होता है। 88% दैवी चेतना के जागरण पर ऐसी व्यक्ति कई अविश्वसनीय कार्य कर सकते हैं। वास्तव में दैवी चेतना के जागरण से मनुष्य महामानव बन जाता है। आज की दुखद स्थिति यह है कि हमारे भीतर की मानव जागृति की साधना कोई नहीं कर रहा है। हर जगह जंगली प्राणी को सर्कस का प्राणी बनाने का प्रशिक्षण चल रहा है। मानव को वास्तव में मानव बनाने के लिए धर्म ग्रंथ और संत साहित्य में कई साधना में मार्ग बताए गए हैं। जिस तरीके से मानव की मानव चेतना 100% जागृत होती है, उस साधना को बताने वाला धर्म ग्रंथ और उसका पालन करना ही धर्म है। संतोष और संपन्नता मनुष्य का धर्म है। मानव चेतना जागृत कैसे करे इसके बारे में अगले वीडियो में बता देंगे। आप लोग हमेशा ही हमारे चैनल के साथ बने रहे और हमें मोटिवेट करे कि आपको अच्छी और रहस्यमयी जानकारी देते रहे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि उचित विद्यार्थी तक पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।